नमस्कार मनोज सर जी। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरे तरफ से सभी टॉलविन परिवार को नमस्कार सर। सर अभी आपने जो बोले कि क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छा लगा सर, और उसको जो तोड़ कर बताए वो तो और अच्छा लगा सर। क्रिप्टो के बारे में अभी हम 8 बजे के पहले सिस्टम पे बैठे हुए थे सर, कुछ अहम जानकारी ले रहे थे कि क्रिप्टो क्या है और क्रिप्टो शब्द का उच्चारण कहाँ से और कब हुआ। सर रियल में क्रिप्टो जो है हमारे यहाँ के भाषा नहीं है, ना अंग्रेजी में है। ये आंशिक रूप से क्रिप्टो का मतलब ही होता है छुपा हुआ, और करेंसी मीन्स होता है धन। सर क्रिप्टो का लॉन्चिंग पूरे दुनिया में देखा जाए तो 3 जनवरी 2009 को एक क्रिप्टो का लॉन्चिंग हुआ था। उस क्रिप्टो का नाम हुआ बिटकॉइन। और हमारे टॉलविन लाइफ का जो क्रिप्टो है सर, हम आज सिस्टम पे देखें तो दोनों क्रिप्टो का जो जिस तरह से हमारे टॉलविन लाइफ का क्रिप्टो के व्हाइट पेपर के बारे में जब बात की जाए तो दोनों का जन्म कुंडली मिला रहे थे सर। व्हाइट पेपर मीन्स होता है किसी भी क्रिप्टो का जन्म कुंडली, कितना क्रिप्टो निकल रहा है, कितना मार्केट में रहेगा, कितना बर्न होगा और कितना स्टेकिंग होगा, दोनों को हम मिला रहे थे सर। और मजे की बात है कि दोनों का जो जन्म कुंडली है एक ही है। क्योंकि जिस समय बिटकॉइन लॉन्चिंग हुआ था 3 जनवरी 2009 में, उस समय सर उस समय भी उस कॉइन का लॉन्चिंग था 2 करोड़ 10 लाख। हमारे भी टॉलविन लाइफ का लॉन्चिंग जो है व्हाइट पेपर में 2 करोड़ 10 लाख। 10% से बिटकॉइन भी मार्केट में उतरा यानी 21 लाख से, और 10% से हमारा टॉलविन लाइफ का भी कॉइन उतर रहा है 21 लाख से। फर्क यहाँ एक है सर कि जिस समय बिटकॉइन उतरा था उस समय कॉइन पहले उतरा और क्राउड पीछे आया। लेकिन हम लोग बहुत खुशनसीब है और धन्य हो वेस्ले मिलियो जी को कि इन्होंने इतना आसान तरीके से खरीदारी कर दिया। अभी तक तो सर हम एक ही चीज जान रहे थे कि हम अपने डॉलर को बाइनेंस में ले जाकर के वहां से खरीदेंगे, तो हमको लगा कि शायद हमारे टॉलविन परिवार के बहुत सारे सदस्य, बहुत सारे मेंबर है जो क्रिप्टो खरीदने में पीछे हो जाएगा। लेकिन इन्हीं सब को देखते हुए हम वेस्ले मिलियो जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना आसान कर दिया क्रिप्टो खरीदना कि हम यहाँ फंड वॉलेट से ही खरीद लेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है सर कि हमारे यहाँ क्राउड, अब देखिए कैसे हमारा क्रिप्टो उछाल मारेगा। क्योंकि बिटकॉइन के बारे में हम जो हिस्ट्री देख रहे थे कि बिटकॉइन 3 जनवरी 2009 को लॉन्चिंग किया। उस समय लॉन्चिंग रेट उसका था पर कॉइन 6 पैसा, और धीरे धीरे करके क्राउड बढ़ते गया। कॉइन के बारे में जानकारी, चूंकि उसके पहले तो कोई कॉइन और क्रिप्टो के बारे में जान नहीं रहा था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जानते गए लोग और क्राउड बढ़ते गया, एक बार सर उसका जो हाई लेवल था 2020 में जो 67 लाख तक गया था सर एक कॉइन का रेट। अब बताइए कि जो कॉइन जिस पे कोई क्राउड पहले से नहीं था, लोग जानकारी लेते हुए उस पर गए, और उसका रेट जब सर 67 लाख 13 साल के दरमियान 11 साल के दरमियान 2009 जनवरी में लॉन्च किया, और 2020 में उसका जो रेट था 67 लाख था। आज का रिसेंटली रेट जो हम देखे तो 22 लाख लमसम 52 हजार एक कॉइन का कीमत था। फर्स्ट में बिटकॉइन है, सेकेंड में इथेरियम है। हमने गूगल पे अभी 8 बजे के पहले सर्च किया सर, तो इससे हम अनुमान लगाए कि जिस कॉइन को लॉन्चिंग के टाइम कोई क्राउड नहीं था और महज 11 साल में इतना बड़ा उछाल मार सकता है, तो सर मेरा तो टॉलविन लाइफ का जो कॉइन है इसमें मात्र 21 लाख कॉइन लॉन्च हो रहा है सर, और खरीदने के लिए 46 लाख लोग पहले से इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अब समझिए कि इसका रेट विद इन मिनट में कितना आगे उड़ने वाला है, जो तो अभी टाइम ही बताएगा। और हम जितने भी टॉलविन परिवार है के मेंबर्स है, सभी से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि
मेरे दोस्त, इस 25 जून का जो क्रिप्टो लॉन्चिंग के दिन जो भी इंसान मिस कर गया, शायद यह दिन उसके पूरे जीवन काल में नहीं आएगा। क्योंकि क्रिप्टो ही एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, और कहां से कहां आपको अर्थ से अर्थ तक ले जाने का मात्र और मात्र एक माध्यम है क्रिप्टो। तो हम दूसरी चीज है कि यदि हम क्रिप्टो खरीद कर, क्रिप्टो का सिस्टम होता है सर, क्रिप्टो जब चलता है तो 10% तो मार्केट में किया, बहुत सारा कुछ परसेंट इसमें बर्न होता है, और इसका जो हम लोग स्टेकिंग कहते हैं। अब बताइए, हम कोई भी व्यक्ति 10 क्रिप्टो को यदि खरीद कर अपने आईडी पे रख दे तो प्रत्येक दिन जो उसका स्टेकिंग का चार्ज है, यानी कहने का मतलब है 500 दिन में 10 क्रिप्टो का लगभग 40 क्रिप्टो हो जाएगा, क्योंकि 30 क्रिप्टो उसका स्टेकिंग का हो जाता है सर। अब बताइए कि एक इंसान गलती से भी अपना 10 क्रिप्टो अपने आईडी पे खरीद लेता है सर, उसका नेक्स्ट जनरेशन जो है एकदम सेव कर देता है। दूसरी चीज है कि क्रिप्टो आप इसको अपने अनुसार जब आपका इच्छा है बाई कर सकते हैं सर, बाई कर सकते हैं, जब आपका इच्छा सेल कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे एक खूबी और हम कहेंगे, फिर से हम दोबारा उनको धन्यवाद देना चाहेंगे वैष्णव मिलियो जी को, कि सबसे बड़ी चीज है कि इस क्रिप्टो को ओपन मार्केट में नहीं रखा। नहीं तो क्या औकात थी सर हमारी और हमारे टॉलविन परिवार का कि एक क्रिप्टो को भी परचेज कर पाता। क्योंकि आज क्रिप्टो के दुनिया में जो बादशाह है वो सर अरबों और खरबों में खेलते हैं। हमारी औकात तो $10-20 तक ही सीमित हो जाता है, और हम क्रिप्टो को खरीदना तो दूर की बात है, लेकिन इसके बारे में सोचना बहुत दूर दूर तक। इसके बाद भी हम कहते हैं, फिर दोबारा कहते हैं कि जितने भी मेंबर हमारे टॉलविन परिवार में हैं, कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो खरीदने के लिए, और यदि आप अपने क्रिप्टो यानी पूरी मेहनत से आप 10 क्रिप्टो भी खरीद लेते हैं मेरे दोस्त, तो समझिए आपका अगला जनरेशन जो है वो आप अपने अगले जनरेशन के लिए पूरी तरह से सेव कर लेते हैं। अन्यथा थोड़ा सा भी आप पिछड़ गए तो मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस तरह का मौका जीवन में कभी ना आए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। क्रिप्टो के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले, आपके पास यदि सिस्टम है सिस्टम से नॉलेज ले, और क्रिप्टो के गूगल बाबा से आप पूछे, हिंदी में पूछे, जो जिनको इंग्लिश रीडिंग नहीं आता वो हिंदी में पूछे, और टोटल चीज का जानकारी लेना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि दौर आ गया अपने आप को अपग्रेड करने की, और जो समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया सर, उसको दुनिया इतिहास गवाह है कि उस चीज और उस व्यक्ति को दुनिया बहुत जल्द के जल्द भूल गया। इसलिए आप बेशक कम पढ़े लिखे हैं, नो डाउट, आप स्त्री है, नो डाउट, आप पुरुष है, नो डाउट, अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि अपग्रेडिंग ही आपको उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे ले जाकर खड़ा करेगा जहां आप सदैव आगे बढ़ते कदमों में और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हम इसके आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, और आपके पास गिने हुए दिन हैं, इस गिने हुए दिन में यदि आप अपने आप को आगे बढ़ाने से रोक लेते हैं तो शायद सर आप जिसको इस दुनिया में लाए हैं, आपका संतान भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और मनोज सर को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें भी 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं। जो सर नमस्कार, और मेरे पूरे